दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं EWS सर्टिफिकेट के बारे में पूरी जानकारी। दोस्तों ये वीडियो थोड़ी ज़रूरत से ज़्यादा लंबी हो सकती है, लेकिन इस वीडियो में कोई भी ऐसी क्वेरी आपकी नहीं रहेगी जो आपकी समस्या हो और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई हो। इसके अलावा मैंने एक और वीडियो बनाई है EWS सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग, जिसके अंदर मैंने बताया है कि EWS सर्टिफिकेट में कौन कौन व्यक्ति एलिजिबल है और वो सर्टिफिकेट बनाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की नीड रखता है। और इसके साथ साथ जितने भी हमारे कंपटीशन एग्जाम होते हैं, जैसे रेलवे होता है, बैंकिंग होता है, SSC होता है या अदर एग्जाम्स होते हैं स्टेट लेवल्स, उनके लिए इनकम टैक्स सर्टिफिकेट या EWS सर्टिफिकेट की क्या नीड है और किस अकॉर्डिंग हम उन फॉर्म को फिल करें ताकि हमें इन फ्यूचर दिक्कत ना हो। तो अगर आप EWS के बारे में जानना चाहते हैं तो इन दोनों वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा। इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक फॉर्मेट के जरिए पूरा फॉर्म फिलअप करना, EWS सर्टिफिकेट का फॉर्म कैसे फिलअप करना है, किस किस प्रोसेस से हमें निकलना होगा और कैसे किन किन व्यक्तियों से हमें अटेस्टेड और साइन करवा के हमें हमारा EWS सर्टिफिकेट बनवाना होगा, इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में दी है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दोस्तों इस फॉर्मेट के जरिए मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंदर कितने कॉलम हैं और उन कॉलम्स को कैसे कैसे फिलअप करना है, और इसका प्रोसेस बताऊंगा कि सबसे पहले कौन सा कॉलम भरना है, कहाँ से अटेस्ट करवाना है, कहाँ से रिपोर्ट करवाना है। अगर आप इस वीडियो को देख लोगे तो आपके सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। तो ये फॉर्मेट मैंने आपको खोल के दिखाया है। इस फॉर्मेट के पूरे प्रोसेस के बाद जस्ट बाद में मैं आपको भरा हुआ फॉर्मेट भी दिखाऊंगा जो मैंने मेरे फॉर्म के लिए भरा था और मैंने अटेस्टेड करवाया था। तो इस वीडियो को देखते रहिएगा। अगले इसी वीडियो के इसी पार्ट के अंदर मैं आगे आपको इसका भरा हुआ फॉर्मेट और उसके जस्ट बाद में मैं मेरा बना हुआ EWS सर्टिफिकेट आपके सामने रखूंगा, जिसे आप देख सकते हैं और अपना EWS सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। यहाँ पर ये सबसे पहला पेज है। इस पहले पेज के अंदर आप देख पा रहे होंगे सबसे पहले यहाँ पर कैंडिडेट की फ़ोटो लगाएंगे। कैंडिडेट की फ़ोटो यानी कि जो कैंडिडेट इस फॉर्म को फिल कर रहा है उस कैंडिडेट की खुद की फ़ोटो, और वो फ़ोटो अटेस्टेड होगी गांव के सरपंच से या जो भी आपका अटेस्टेड करेगा। अगर आप शहर में रहते हैं तो इसे अपने पार्षद से आप अटेस्टेड करवा सकते हैं। इसके बाद यह जो लेटर है यहाँ पर SDM यानी कि उपखंड अधिकारी, अपने तहसील के उपखंड अधिकारी को यह लेटर आप लिख रहे हैं तो यहाँ पर लिखेंगे श्रीमान उपखंड अधिकारी। आपकी जो भी तहसील है और जो जिला है वो यहाँ पर आप फिलअप कर देंगे। इसके बाद हम चलेंगे अगले कॉलम में। तो इन कॉलम्स को आप पढ़ते जाएंगे और फिलअप करते जाएंगे। मैं थोड़ा जल्दी में बताता हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे हम। तो मैं सबसे पहले बताता हूँ, इसके अंदर पहला कॉलम है आधार कार्ड नंबर। तो पहले हम इसमें आधार कार्ड नंबर भर देंगे। फिर आवेदक की डिटेल्स भरेंगे इसके अंदर, यानी कि कैंडिडेट की डिटेल्स। पहले हम उसका नाम लिखेंगे। कैंडिडेट यानी कि जब आप फॉर्म भर रहे हैं, जैसे कि मैं यदि फॉर्म भर रहा हूं तो मेरा नाम जो भी है, राम कुमार है या श्याम है या जो भी मेरा नाम है वो नाम मैं यहाँ पर भरूंगा। इसके बाद मेरी पूरी डिटेल्स, हिंदी में नाम, इंग्लिश में नाम, उसके बाद मेरी डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद मेरा एड्रेस, फिर मेरी एज आएगी। एज के बाद मेरा पूरा एड्रेस जो भी है, गांव है, तहसील है, डिस्ट्रिक्ट है और पिन कोड के साथ। उसके बाद नीचे हम आएंगे 4 नंबर कॉलम पे। तो 4 नंबर कॉलम पे आप ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा ख्याल रखिएगा 4 नंबर कॉलम का। 4 नंबर कॉलम में दिया है आवेदक का धर्म। तो धर्म के अंदर आप जिस भी धर्म से हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जिस भी धर्म से आप आते हैं, वो हिंदू है तो हिंदू और कोई और धर्म है तो वो धर्म अपना लिखेंगे। जाति के अंदर आप ख्याल रखेगा, यहाँ पर भरिएगा सामान्य। सामान्य जाति की बात कर रहे हैं, ये सर्टिफिकेट सामान्य जाति के लिए, तो यहाँ पर सामान्य लिखेंगे। और सामान्य के बाद उपजाति, जैसे कि यदि आप ब्राह्मण है तो ब्राह्मण लिखेंगे, राजपूत के अंदर कोई और उपजाति है तो वो लिखेंगे। तो ये तीनों कॉलम आप इस तरह से फिलअप कर देंगे। इसके बाद अपना लिंग लिखेंगे, फिर वैवाहिक स्थिति लिखेंगे, विवाहित हो या अविवाहित हो वो भरेंगे आप। इसके बाद पिता का नाम हिंदी और इंग्लिश में, माता जी का नाम हिंदी इंग्लिश में। इसके बाद पति का नाम या पत्नी का नाम यदि कोई है तो इसे लिख देंगे, अदरवाइज इसे ब्लैंक, नील और क्रॉस करके छोड़ देंगे। ख्याल रखेंगे। अगले पेज पर चलेंगे। सेकंड पेज पर जो विवरण दिया गया है, इस विवरण के अंदर हमारी जो ज़मीन है या जो प्लॉट है, यदि हम खेतीबाड़ी की ज़मीन रखते हैं, 5 एकड़ से कम या 5 एकड़ ज़मीन है हमारे पास, तो हम उस ज़मीन का विवरण यहाँ पर देंगे। यदि हम निगम में आते हैं तो निगम के प्लॉट का विवरण देंगे। यदि हम निगम में नहीं आते हैं तो उस प्लॉट का विवरण देंगे। तो इन सबकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग, एलिजिबिलिटी के बारे में मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन दूसरी वीडियो में बताया है, जिसका लिंक मैंने इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। तो हम उसका पूरा एक्सप्लेनेशन इसके अंदर भर देंगे कि हमारी इतनी ज़मीन है, इतना खेत है।
इसके बाद हम अगले कॉलम में चलेंगे, तो ये कॉलम है यहाँ पर, ये वाला आप देख पा रहे होंगे क्लियर। इसके अंदर हमारी वार्षिक आय, एनुअल इनकम के बारे में लिखेंगे, जैसे 1,80,000 है, 2,80,000 है, 3 लाख है, 4,10,000 है, या 8 लाख से कम कितनी भी हो सकती है, उस इनकम को हम इसमें डालेंगे। इसके बाद में यहाँ पर हम नीचे लिखेंगे स्थान जहाँ से आप बिलोंगिंग है, यदि किसी शहर से हैं तो शहर का नाम, गाँव से हैं तो गाँव का नाम। यहाँ पर आवेदक के साइन, खास ख्याल रखें 2 नंबर पर यहाँ पर आवेदक के साइन होंगे। आवेदक यानी कि कैंडिडेट, यदि आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आप खुद के साइन यहाँ पर करेंगे, ख्याल रखिएगा। एक एक साइन का और कॉलम का खास ख्याल रखिएगा। यदि किसी कॉलम में कोई दिक्कत आती है तो इस वीडियो को एक बार दोबारा देख लें या हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। इसके बाद यदि हम नेक्स्ट पेज पर चलेंगे तो फॉर्म के अंदर ये नेक्स्ट पेज दिया गया है, जिसके अंदर बताया गया है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इसके साथ लगेंगे, उनके बारे में बताया गया है। तो इसके बारे में मतलब यहाँ पे कुछ फिलअप नहीं करना है, यहाँ पे सिर्फ आपको बताना है कि यहाँ पर जैसे आप रह रहे हैं तो जहाँ रह रहे हैं वहाँ का मूल निवास लगाना है, आपका आधार कार्ड लगाना है या कोई भी आपका एक डॉक्यूमेंट्स जो कि आपकी आईडी है वो लगानी है। इसके साथ साथ आपको कास्ट सर्टिफिकेट लगाना है, आधार लगाना है, एक स्टाम्प पेपर वो मैं आपको आगे बताऊंगा, 50 रुपये का स्टाम्प पेपर वो साथ में लगाना है, पिताजी का आधार कार्ड लगाना है, खेत या प्लॉट जो भी आपने दिखाया है उसकी जमाबंदी या जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स है वो आपको इसके साथ अटैच करने हैं। उसके बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन यहाँ पर आपको दे रखा है, इसमें कुछ भी फिलअप नहीं करना है आपको। इसके बाद में यदि हम नेक्स्ट पेज पर चलेंगे तो ये नेक्स्ट पेज बहुत ही ध्यान से फिलअप करना है। इस पेज पर मैं आपको बताता हूं कि किस क्रम के अंदर आपको सिग्नेचर करवाने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर इस पेज पर सिग्नेचर होंगे पटवारी के। तो पटवारी के सिग्नेचर कहाँ पर होंगे वो मैं यदि आपको बताऊं तो ये पहला जो कॉलम है ये आपको, अगर यदि आप नगर निगम या नगर परिषद में रहते हैं तो उनके लिए यहाँ पर आप अपनी पूरी डिटेल भर देंगे, नाम, पिता का नाम, आपकी जाति, उपजाति और कुल वगैरह लिख के यहाँ पर डेट डाल के, राशन कार्ड नंबर डाल के, आपके जो नगर परिषद या नगर पालिका के ऑफिसर हैं, वहाँ पर एक ऑफिसर होता है, ईओ नाम से एक ऑफिसर बैठते हैं, ख्याल याद रखिएगा, ईओ, उन ऑफिसर से यहाँ पर साइन और मोहर दोनों यहाँ पर आप करवा कर लाएंगे। ख्याल रखें कि यदि आप कहीं से साइन और मोहर करवा के लाते हैं तो उसके साथ एक डिस्पैच नंबर जरूर लेकर आएँ। नोट लगाकर लिख लें इस बात को, यदि आप कहीं से साइन मोहर करवा रहे हैं तो वहाँ से निकलने से पहले डिस्पैच नंबर जरूर लेकर आएँ। डिस्पैच नंबर का मतलब ये है कि वो रजिस्टर्ड हो चुका है, वहाँ पर एक रजिस्टर लगा हुआ होता है, उस रजिस्टर के अंदर आपका डिस्पैच नंबर के साथ आपकी पूरी डिटेल फिल करते हैं और वो डिस्पैच जो नंबर होता है वो आपके फॉर्म पर वो आपको दे देते हैं। उसके बाद यदि आप गाँव से बिलोंग करते हैं तो पटवारी के साइन करवाएंगे। पटवारी का कॉलम यहाँ पर दिया गया है, ये कॉलम, 1 सेकेंड, ये कॉलम जहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ ये कॉलम पटवारी का है। इस पटवारी के कॉलम से पटवारी पूरी रिपोर्ट देखकर, सारे कॉलम आपके जो भरने वाले हैं, माता का नाम, पिता का नाम, खुद का नाम, इसके अंदर भरने वाले कॉलम है। जैसे इसके अंदर पहला कॉलम दिया हुआ है खुद का नाम, फिर पिता का नाम, फिर गाँव, फिर जो आपकी कास्ट है वो, उसके बाद में आपका जो राशन कार्ड नंबर है वो, और डेट, स्थान लिख के आप पटवारी के पास जाएंगे तो पटवारी इस जगह पे पहले आपको रिपोर्ट करके अपने सिग्नेचर और मोहर लगा के दे देगा। पटवारी जी के बाद यदि आप जाएंगे ग्राम विकास अधिकारी, जो वीडीओ है, पहले ग्राम सेवक बोला करते थे, उनके पास जाएंगे। उनका इस जगह, ये आप देख रहे हैं जहाँ पे ये मैं हादसा हिल रहा है, इस जगह पे आप साइन और मोहर डिस्पैच करवा कर साथ में लेकर आएंगे। ग्राम विकास अधिकारी से रिपोर्ट करवाने के बाद आप जाएंगे वीडीओ के पास। पंचायत समिति के अंदर विकास अधिकारी बैठते हैं एक, उन विकास अधिकारी डेवलपमेंट ऑफिसर हैं, उनके पास जाकर आप, तो वो डेवलपमेंट ऑफिसर के साइन मोहर इस जगह पर होंगे, आप देख पा रहे होंगे क्लियरली। यहाँ पर डेवलपमेंट ऑफिसर, डीओ, बीडीओ भी बोलते हैं इन्हें, उन बीडीओ से सिग्नेचर और मोहर, ये तीनों काम आप जरूर करवा लें। इन तीनों कामों को करवाने के बाद यहाँ पर ये सब काम करवाते जाइएगा और बाकी चीज़ें मैं आगे का फॉर्म भी बताता हूँ, भर के रखिएगा साथ में। सबसे लास्ट में आपको जाना होगा तहसीलदार के पास और उनके बाद साइन होने के बाद जाएगा ये सारा प्रोसेस एसडीएम के पास। तो यहाँ तक का प्रोसेस आपने फॉलो कर लिया। इससे पहले फॉर्म को आप घर पे भर लीजिएगा, आगे का फॉर्म भी मैं बताता हूँ कैसे कैसे भरना है। इसके बाद ये ऑप्शन है, ये फॉर्म फिल कर, ये आप सिग्नेचर और साइन करवाएंगे तहसीलदार जी के पास से, जो आपके तहसील में बैठते हैं। उन तहसीलदार के पास आप तब जाएंगे जब पूरा फॉर्म फिल हो गया है। इसके ऊपर पटवारी, ग्राम सेवक और बीडीओ के सिग्नेचर, मोहर और डिस्पैच नंबर, ध्यान रखिएगा डिस्पैच नंबर होना बहुत जरूरी है। इसके बाद मैं अगले पेज पर चलता हूं। अगला पेज है इनकम सर्टिफिकेट के लिए। इनकम सर्टिफिकेट का मतलब यह है कि आपके परिवार की टोटल एनुअल इनकम, यानी कि
वर्ष भर की आपके परिवार की पूरी आय कितनी है। तो आप ख्याल रखिएगा कि ये आपके पिता का बनेगा आय शपथ प्रमाण पत्र। यदि आप अलग रहते हैं या कोई और रीजन है तो बात अलग है, अदरवाइज आपके परिवार की पूरी इनकम बनाने के लिए आपके पिता के नाम से ही बनेगा। तो ध्यान रखिएगा, इसके अंदर कॉलम्स को बहुत ध्यान से भरिएगा, मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ। सबसे पहला जो कॉलम है इसके अंदर आपके पिता का नाम आएगा। इसके अगले नंबर 2 नंबर कॉलम के अंदर, मैं कॉलम नंबर वाइज बताता रहता हूँ, 2 नंबर कॉलम में आपके दादाजी का नाम आएगा, यानी कि आपके पिता के पिता का नाम आएगा। इससे अगले कॉलम में आपका एड्रेस आएगा पूरा। इन एड्रेस और इन पूरी जो भी ये डिटेल्स हैं, इन डिटेल्स को फिलअप कर देंगे, फिर कास्ट भर देंगे। इसके बाद यहाँ पर यदि आप कृषक हैं, खेती बाड़ी करते हैं, 5 एकड़ से कम ज़मीन है, तो उसके बारे में पूरा ब्यौरा यहाँ पर भर देंगे। और ये भी जो ज़मीन आपके पास है उसके बारे में आप यहाँ पर पूरा डिटेल्स भर देंगे। इसके बाद में यहाँ पर ये जो पहला कॉलम यहाँ पर दिखाया गया है, इस कॉलम के अंदर आपके पिता की फ़ोटो लगेगी। ध्यान रखिएगा, आपके पिता की फ़ोटो लगेगी। और आप यदि गांव में रहते हैं तो अपने सरपंच से अटेस्टेड करवाएंगे, और यदि आप शहर में रहते हैं तो अपने पार्षद से अटेस्टेड करवा के, यानी कि इनकम सर्टिफिकेट बन रहा है तो इनकम सर्टिफिकेट की जो प्रोसेस होती है जिससे भी आप सिग्नेचर करवाते हैं उनसे सिग्नेचर और मोहर करवा लेंगे। इस जगह पर क्रॉस सिग्नेचर होंगे आपकी फ़ोटो के ऊपर। इससे नीचे अगर आप चलेंगे तो अगले कॉलम के अंदर आप यहाँ पर बताएंगे कि हमारे पास कितने फ्लैट हैं या कितने प्लॉट हैं शहर के अंदर। यदि हैं तो भरेंगे, यदि नहीं हैं फ्लैट वगैरह तो आप इन्हें नहीं भरेंगे। इसके बाद अगली इसके अंदर भरेंगे तो म्यूनिसिपल एरिया के अंदर यदि आपका कोई एरिया या कोई ज़मीन या कोई प्लॉट या कोई फ्लैट यदि कोई है तो आप उसका पूरा ब्यौरा, क्या किसके नाम है, कितना है, और उस बंदे की पूरी डिटेल्स आप इस कॉलम के अंदर फिलअप कर देंगे। और यदि नहीं है तो इसे भी आप खाली छोड़ सकते हैं। इसके बाद यदि आप चलेंगे तो ये जो कॉलम दे रखा है ये तो नॉर्मल भूखंड के लिए बता रखा है, समस्त भूखंड यानी कि जो भी कोई एरिया म्यूनसिपल एरिया के अंदर आता है उसके अंदर पूरा बता रखा है। और ये म्यूनसिपल एरिया के अंदर यदि कोई रेजिडेंशियल कॉलोनी कटी है तो उस कॉलोनी का पूरा एक्सप्लेनेशन हमें यहाँ पर फिलअप करना होगा। ख्याल रखिएगा, ये खाली नहीं छोड़ सकते हैं। यदि आपके पास है, शहर से बिलोंग करते हैं, तो इन पूरी डिटेल्स को आपको भरना होगा। इसके बाद यदि हम चलेंगे तो यहाँ पर एक पैन कार्ड का ऑप्शन है। इस पैन कार्ड के ऑप्शन में आपके पिताजी के पैन कार्ड नंबर आपको डालने होंगे। यदि आप इनकम टैक्स पेयर हैं, इनकम टैक्स की स्लैब में आते हैं तो यहाँ पर हाँ, अगर नहीं आते हैं तो नहीं। यदि आप इनकम टैक्स फिल करते हैं तो हाँ भर के आपको इनकम टैक्स रिटर्न्स यानी कि जो ITR फाइल करते हैं आप, उस ITR की एक कॉपी आपको साथ लगानी होगी। और यदि नहीं करते हैं तो आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर नहीं का कॉलम टिक कीजिएगा और छोड़ दीजिएगा। इसके बाद आप आगे चलेंगे तो यहाँ पर ये जो कॉलम दिए गए हैं, इन कॉलम के अंदर आपके परिवार के जो मेंबर्स हैं उन मेंबर्स का सारा विवरण यहाँ पर हम भरेंगे। जैसे माता का नाम, पिता का नाम, खुद का नाम, उनकी एज, घर के अंदर जो मुखिया है, जैसे आपके पिता भर रहे हैं इन्हें तो मुखिया के जगह सामने जैसे पिता का नाम है तो वहाँ उनके सामने स्वयं लिख देंगे। उसके बाद में पिताजी का पैन कार्ड नंबर लगा देंगे, बाकी लगाने ज़रूरी नहीं है। पिता और आप क्या क्या करते हैं, माताजी क्या करती हैं, उनके बारे में, जो उनकी काम करते हैं या जो प्रोफेशन है उसके बारे में लिखेंगे। और उनकी जो टोटल एनुअल इनकम है उसका विवरण यहाँ पर देंगे। और इसके बाद इसके नीचे वाले कॉलम में यहाँ पर एनुअल इनकम के बारे में हम पूरा एक्सप्लेन बताएंगे कि हमारे परिवार की पूरी एनुअल इनकम कितनी है। इतना भर जाने के बाद यहाँ पर 2 जगह से इसे अटेस्टेड करवाना होगा। जैसे हम हमारे इनकम सर्टिफिकेट को बनवाते हैं, इनकम सर्टिफिकेट ही है जो इस फॉर्म के अंदर अटैच आता है। इनकम सर्टिफिकेट का मतलब आय प्रमाण पत्र। तो आय प्रमाण पत्र यदि आप गांव में रहते हैं तो एक सरपंच और एक फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर या कोई भी गजेटेड ऑफिसर से हम इन दोनों कॉलम्स को, कौन से कॉलम, एक ये कॉलम और एक ये कॉलम, इन दोनों कॉलम्स को फिल कर लेंगे। यदि आप शहर में रहते हैं तो पार्षद या किसी भी गजेटेड ऑफिसर से भरवा लेंगे। खास ख्याल रखें, यहाँ पर जैसे भरवाएंगे तो यहाँ पर मैं के बाद जो कॉलम खाली है यहाँ पर गजेटेड ऑफिसर जो भी है या सरपंच है उनका नाम आएगा, उनके पिताजी का नाम आएगा, गांव का नाम आएगा। जैसे सरपंच है तो पद उनका वो आएगा, या कोई लेक्चरर है तो उनका पोस्ट आएगी, या कोई और किसी डिपार्टमेंट के अंदर गजेटेड ऑफिसर है तो उनकी पोस्ट आएगी। फिर उनका विभाग आएगा। उनके बाद में ये आपके पिताजी का नाम आएगा, इस पिताजी के नाम आपके दादाजी का नाम आएगा इनके बाद में, यानी कि आपके पिताजी के पिता का नाम। उसके बाद वो यहाँ पर अपनी मोहर और साइन, इस जगह पर अपने सिग्नेचर और मोहर दोनों लगाकर आपको दे देंगे। फर्स्ट कॉलम फिलअप हो जाएगा। इसी तरह दूसरे कॉलम को लेकर जाएंगे, दोनों गजेटेड ऑफिसर से सेम कॉलम इसी तरह फिलअप करवा के साइन मोहर करवा के ले आएंगे। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर मैं आपको बताता हूँ, ये काम आप पहले ही करवा लेना। मैं इस वीडियो के अंदर अभी थोड़ी देर में बताता हूँ कि आपको कैसे कैसे स्टेप में फॉलो करना है। ये तो मैं परफॉर्मे के साथ बता रहा हूँ आपको, फिर मैं आपको बताऊँगा कि सबसे पहले आपको कहाँ जाना है, उसके बाद कहाँ जाना है। उसके बाद अगले पेज पर चलते हैं तो ये है अगला पेज।
आवेदक द्वारा शपथ पत्र। तो ये जो आवेदक द्वारा शपथ पत्र है, यानी कि इसके अंदर जो भी डिटेल्स भरनी है, ये आपको एक 50 रुपये के स्टाम्प पर पूरी डिटेल भरनी होंगी। इन डिटेल्स को आप घर पे भर लीजिएगा और उसके बाद नोटेरी के पास इन पूरी डिटेल्स को ले जाइएगा। वो 50 रुपये के स्टाम्प पर पूरा लिखकर नोटेरी अटेस्टेड करके, ख्याल रखिएगा नोटेरी अटेस्टेड होना बहुत ज़रूरी है, वो आपको एक 50 रुपये का स्टाम्प दे देगा जो डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको अटैच करना होगा। इसके अंदर क्या है, सबसे पहले आपका नाम आएगा, आपके पिता का नाम आएगा, यहाँ से शुरू करेंगे, आपका नाम, इसके बाद आपके पिता का नाम, फिर जाति, फिर उपजाति, फिर कहाँ के रहने वाले हैं, ये सब भर के फिर आप इसके अंदर बताएंगे कि आपकी खेतीबाड़ी की कितनी ज़मीन है, यदि है तो हाँ, नहीं है तो नील कर देंगे। इसके बाद आपका आवासीय फ्लैट, यदि है तो हाँ, नहीं है तो नहीं भर देंगे, है तो वो कितने गज़ों में है, पूरी जानकारी यहाँ पर देंगे। इसके बाद इसको आप स्क्वायर फुट और गज दोनों में लिखेंगे यहाँ पर। इसके बाद नीचे चलेंगे तो आपकी एनुअल इनकम, ये जो 5 नंबर कॉलम है, इसके अंदर आप फाइनेंशियल ईयर की पूरी एनुअल इनकम आपके पूरे परिवार की यहाँ पर लिखेंगे, जो कि 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख या उससे कम होनी चाहिए, इसे आप भर देंगे। इसके बाद आप इस पेज पर ख्याल रखिएगा 2 जगह आपके सिग्नेचर होंगे, जैसे शपथकर्ता यहाँ पर और शपथकर्ता यहाँ पर, इन दोनों जगह आप अपने सिग्नेचर करेंगे। यहाँ पर परिवार के नीचे यहाँ पर आप अपने पिताजी के सिग्नेचर करवा सकते हैं। इसके बाद अगले पेज पर चलेंगे तो इस पेज के ऊपर आप बताएंगे कि जो भी मैंने डिटेल्स भरी हैं वो मेरे द्वारा भरी गई हैं, सारी सही हैं, उनके अंदर कुछ भी नहीं छिपाया गया है, कोई भी गलत सूचना नहीं दी गई है। इसके रिगार्डिंग आपको एक घोषणा पत्र भरना होगा, उस घोषणा पत्र में ये आप खुद भरेंगे। इसके अंदर आप सबसे पहले कॉलम के अंदर यहाँ पर इस जगह से शुरू करेंगे, यहाँ पर आपका नाम, आपके पिता का नाम, इसके बाद आपकी कास्ट, आपकी एज, आपकी डेट ऑफ बर्थ, इसके बाद आप कहाँ के रहने वाले हैं वो, और इस जगह पर आपके सिग्नेचर होंगे। इस जगह पर आपकी एक फ़ोटो लगेगी, उस फोटो के ऊपर ख्याल रखिएगा कि आपके क्रॉस सिग्नेचर होना बहुत अनिवार्य है, ध्यान रखिएगा। इसे आप लगाकर साथ दे देंगे। इतना सब कर लेने के बाद आपका ये फॉर्म पूरा हो जाएगा और आप इसे एसडीएम ऑफिस में दे आएंगे। वहाँ पर ये ई वेरीफाई होने के बाद आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बन जाएगा। तो ख्याल रखें। अब मैं आपको पूरा प्रोसेस बताता हूँ। पहले तो इस फॉर्म को पूरा देख लीजिए, इस वीडियो को देख के इस फॉर्म को फिलअप कर लीजिएगा। फिलअप करने के बाद सबसे पहले आप सरपंच के पास जाएंगे। जो सरपंच के सिग्नेचर मैंने बताए हैं वो करवा लीजिएगा आप, यदि आप गांव में रहते हैं तो, और यदि शहर में रहते हैं तो पार्षद से आप ये सिग्नेचर करवा सकते हैं। इसके बाद आप पटवारी के पास जाएंगे, पटवारी से रिपोर्ट और सिग्नेचर करवाएंगे। इनके बाद आप आगे जाएंगे ग्राम सेवक के पास, वहीं से रिपोर्ट और सिग्नेचर करवाने के बाद आप बीडीओ के पास जाएंगे और वहाँ से रिपोर्ट और सिग्नेचर, ख्याल रखें बीडीओ से ज़रूर ध्यान रखेगा, डिस्पैच नंबर लीजिएगा यदि आप वहाँ से करवाते हैं तो। और यदि नगर पालिका में जाते हैं तो आप ईओ के पास जाएंगे, वहाँ से डिस्पैच साइन और मोहर लगवाकर वहाँ से आप इन पूरे डॉक्यूमेंट्स को, ये पूरा फॉर्म और इसके साथ जो मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए हैं उनकी एक कॉपी सेल्फ अटेस्टेड, उनको तहसीलदार के ऑफिस में ले जाएंगे। फिर वहाँ से तहसीलदार सिग्नेचर और मोहर लगाकर आपको अटेस्टेड करके देंगे। उसके बाद ये सारी कॉपी एसडीएम ऑफिस में जाएगी। एसडीएम ऑफिस में ई वेरीफाई होने के बाद आपको ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अब ख्याल रखिएगा कि इसके अंदर जो पहला पेज है, इस पेज के पीछे, ये जो पेज है, इस पेज के पीछे एसडीएम साहब अपने, जो भी आपके एसडीएम ऑफिसर होंगे, वो अपने साइन और मोहर लगाकर पूरा का पूरा डिटेल देंगे और वो आपको अटेस्टेड करके दे देंगे। इसके जस्ट पीछे की साइड ब्लैंक पेज पर, तो उसको देखकर वहाँ पे ऑफिस में ही सबमिट हो जाएगा फॉर्म और वहाँ से आपको अंडर 7 डेज आपको ये प्रोसेस के थ्रू निकल कर और आपको कहीं से भी आप अपना प्रिंट निकलवा सकते हैं अपने ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का। इसकी भरी हुई कॉपी इस वीडियो के अंदर मैं आपको यहाँ पे ये दिखा रहा हूँ। यहाँ ये इस ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का पहला पेज दिखा रखा है। इसकी डिटेल्स मैंने ब्लर कर दी है और ये पेजेस आगे सीरियल वाइज मैंने इसी तरह लगा रखे हैं। आपको ये वो पेज है जो एसडीएम सर यहाँ पर आपको लिख कर देंगे। इसके बाद बाकी सीरियल के अंदर ये पेजेस लगा रखे हैं, मैंने डिटेल्स दिखा रखे हैं कि कैसे कैसे मैंने भरी थी। और ये फ़ोटो वगैरह आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर फ़ोटो लगेगी, यहाँ पर साइन होंगे। और यदि आपको ये फॉर्म चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं और आपका कोई दोस्त या कोई साथी अगर ईडब्ल्यूएस बनवाना चाहता है तो उसको ये ज़रूर भेज दीजिएगा वीडियो। ये मेरा ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है जो बनने के बाद मैंने प्रिंट निकलवा लिया है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ जो जानकारी मैंने इस वीडियो में दी है उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो इस वीडियो को यदि और कोई व्यक्ति ईडब्ल्यूएस के रिगार्डिंग जानना चाहता है तो उस तक जरूर पहुंचा दें ताकि वो अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवा ले और अपना रिजर्वेशन जो 10% रिजर्वेशन मिल रहा है उसे
उसका पूरा फायदा जल्दी से जल्दी ले सके। थैंक यू।